हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और पेट की नई टेस्ट सीरीज जो कि 8वें नंबर की है। तो इसके 30 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एकदम सही और डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही सटीक और चुने हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका R37 प्रकार का समाधान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर होगा आपका हड़प्पा। दूसरा क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। तो इसमें मिलता है ऋग्वेद जो है, इसमें सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा शाक्य। शाक्य गणतंत्र नहीं था, बल्कि लिच्छवी और मल्ल शामिल थे। चौथा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ अभिलेख के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित शासक के नाम दिए गए हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सतकर्णी, चूँकि यहाँ सतकर्णी नहीं लिखा है। और दूसरा है हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है खारवेल, कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उनसे संबंधित है। और तीसरा है आपका भीतरी अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय, ये गलत हो गया। ये आपका है स्कंदगुप्त से, ना कि पुलकेशन द्वितीय से। ये आपका गलत हो गया है, जो कि ऑप्शन सी में है। और डी में है गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से, ये सही हो गया। इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें। पहले में निकोलो डी कांटी, दूसरे में नूनेज, तीसरे में बारबोसा। तो इनमें बताना है कि इन यात्रियों में से किसने विजयनगर समाज में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो गाइज इसका सही आंसर होगा सभी ने किया है, 1 2 3, तीनों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हैं। डिवाइन लाइफ के पुस्तक के लेखक हैं गाइज स्वामी शिवानंद। शिवानंद जो कि डिवाइन लाइफ के लेखक हैं। और लाइफ डिवाइन की बात करें तो अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। क्वेश्चन का आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, अगस्त घोषणा 1917। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन से युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था। तो इसमें है सबसे पहले वारेन हेस्टिंग, रोहिला का युद्ध, एकदम सही है। दूसरे में लॉर्ड वेलेस्ली, तृतीय में मैसूर युद्ध, ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली जो था, लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध के समय नहीं, बल्कि तृतीय मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसलिए आपका गलत हो गया और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध में नहीं था, बाकी दोनों सही हैं। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय मराठा युद्ध में था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम सिख युद्ध में था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो गाइस इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताना है, एक तरफ उत्पादन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। बांस का उत्पादन होता है असम में, एकदम सही है। दूसरे पे है चंदन, जम्मू कश्मीर। गाइस यही गलत हो गया आपका, चंदन जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में ज़्यादा उत्पादन होता है, कर्नाटक।
बाकी रोजवुड केरल में होता है और देवदार हिमाचल प्रदेश में। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा चंदन जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही कालक्रमानुसार सजाएं। तो गाइज पहले हो जाएगा, सबसे पहले तो आई थी आपकी बाघ प्रोजेक्ट 1973 में, तो सबसे पहले एक हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आई थी आपकी मगरमच्छ परियोजना 1975 में आई थी, तो दूसरे नंबर पे मगरमच्छ परियोजना हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर हाथी परियोजना हो जाएगी, क्योंकि ये 1992 में चलाई गई थी। तो आपका सही आंसर होगा पहले पे तो ये हो जाएगा, और दूसरे पे ये हो जाएगा, और तीसरे पे ये हो जाएगा। मतलब कि आपका 1, 3 और 2 जो कि बी में सही है, एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा भील। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ लगती हैं? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। सिपकीला, रोहतांग और बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में जो कि कुछ योजना दी गई हैं और उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में तो मिलाते हैं। आइए देखते हैं कैसे मिलाएंगे। बम्बई प्लान किसने दिया था? तो गाइज ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, सबको पता होगा कि बम्बई प्लान JRD टाटा जी ने दिया था। और जन योजना की बात करें तो MN राय ने दी थी। और गांधीवादी योजना की बात करें तो नारायण अग्रवाल जी ने दी थी। और सर्वोदय योजना सबको पता होगा जयप्रकाश नारायण जी ने दी थी। तो ये तो सही हो गया आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? गाइस अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। पेट में 1 से 2 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के बिल्कुल आ सकते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहा हूँ गाइस, प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की बात करें तो स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा गतिरोध और मुद्रास्फीति। इसका एक और आंसर मिलता है कि मंदी के साथ मुद्रास्फीति। गाइस एक ही है, दोनों का अर्थ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 2004 में काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही इजी एंड कॉमन क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपका इसको सही आंसर बताना है। मैं बता देता हूँ गाइज, ये इसका सही आंसर होगा सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 20। इसकी बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? इसका सही आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? गाइज इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अराजनीतिक जो कि राजनीति से संबंध नहीं था उनका, वो राष्ट्रपति बने थे। तो आप इसमें से देखकर बता सकते हैं कि एक ही हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि साइंटिस्ट थे और डायरेक्ट राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 27 के द्वारा धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो दोस्तों इनकी माननीय राष्ट्रपति की कोई भी सीमा नहीं होती है जिसमें कि उनकी सेवानिवृत्ति की जा सके।
कोई ऐसी आयु निर्धारित नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी वही है एकदम वैसे ही जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 का है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर होगा किनारों की स्थितियों पर। एकदम सही आंसर होगा किनारों की स्थितियों पर दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह किस संरक्षण का सिद्धांत है या किस नियम को बताता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संवेग के संरक्षण का सिद्धांत को बताता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ रेडियो समस्थानक दिए गए हैं और उनका इलाज से संबंधित कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आर्सेनिक 74 का संबंध ट्यूमर से होता है, कोबाल्ट 60 का संबंध कैंसर से होता है, आयोडीन 131 का संबंध थायराइड की ग्रंथि की सक्रियता से होता है, सोडियम 24 का संबंध रक्त व्यतिक्रम से होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अशुद्ध रक्त हृदय में आता है कहाँ से? तो दाहिने आलंद से आता है। अशुद्ध रक्त हृदय में आता है दाहिने आलंद से।